We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीते 22 तारीख को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जिसके बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन अब क्या माना जाए कि ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया उसके जीते जागते सबूत भी अब सबके सामने आ गए, क्योंकि एक वीडियो जारी किया गया है और एक वीडियो में जो दिख रहा है वो बेहद खतरनाक है और चौंकाने वाला भी है, जिसमें यह साफ पता लग रहा है कि कैसे अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से हजारों पाउंड के जो बम हैं वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराए। उसका ये वीडियो है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले वीडियो के बारे में हम जानेंगे, क्या वो वीडियो है, उसमें क्या कुछ दिख रहा है? सबसे पहले वो वीडियो ही दिखा देते हैं। वीडियो जो है वो आपके सामने है, जो वीडियो आप देख रहे हैं। ये वीडियो में पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे ऊपर से एक मिसाइल है जो गिरती हुई नजर आ रही है। मिसाइल किस तरीके से एक फैसिलिटी के अंदर घुस रही है, और जो ये मिसाइल है ये है, आपको इसका नाम बता देते हैं, ये है GBU-57। ये मिसाइल है, बॉम्ब है ये, और इसका जो वज़न है वो है 14,000 किलो का। तो मिसाइल किस तरीके से इस बंकर के अंदर घुसती है ऊपर से, और उसके बाद में अंदर जाकर जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट का जो विजुअल है वो आप देख रहे हैं, किस तरीके से आग का जो पूरा गोला है वो किस तरीके से सुरंग से बाहर आता है। और मल्टी कैम शूट आप इसे कह सकते हैं। पेंटागन की तरफ से ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है, और इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल जब GBU-57 यानी कि 14,000 किलो का बम B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर तीन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराया गया था, तब वहां पर क्या कुछ हुआ होगा। वीडियो में जो सुरंग है उसके अंदर का भी दिखाया गया है कि अंदर जाकर बॉम्ब किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से तबाही जो है वो मचाता है, और जिस जगह से बॉम्ब जो है वो एंटर करता है उस तस्वीर को भी दिखाया गया है, और उसके बाद क्या कुछ होता है। बट ये इसमें बड़ी चीज़ नोटिस करने वाली चेतन यहाँ पर है कि ये अपने आप में एक पहला मौका, क्योंकि इससे पहले लगातार हम सुनते रहते हैं कि GBU-57 का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने तबाही जो है पूरी तरीके से मचाई है, लेकिन ये अपने आप में पहली बार है कि ये वीडियो जो है सामने आया। हालांकि हम यहाँ पर बार बार अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला किया गया ये उसका वीडियो नहीं है। उस फैसिलिटी पर जिस बॉम्ब का इस्तेमाल कर हमला किया गया, वो बॉम्ब किस तरीके से गिरता है और तबाही मचाता है, ये उसका वीडियो है। ये ग्राफिक्स वीडियो भी नहीं कि किसी ने AI से क्रिएट किया हो। ये वो वीडियो है कि वो जब GBU-57 गिरता है, गिरने के बाद में वो किस तरीके से बिहेव करता है और उसके बाद क्या कुछ होता है। तो सीधे तौर पर अगर आप दोनों चीज़ों को जोड़कर देखें कि जब खासतौर पर फोर्डो की फैसिलिटी पर ये बम गिरा होगा, जिसमें बताया जाता है कि अंडरग्राउंड जो है फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस पर ये बम गिरा होगा। बम गिरने के बाद में वहां पर किस तरीके की हलचल हुई होगी और पूरा घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से वहां पर तब घटा होगा। हालांकि इसे लेकर भी अलग अलग तरीके से विवाद है, वीडियो को लेकर नहीं, दावों को लेकर। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि फोर्डो फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिका की US इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो नुकसान हुआ है वो महज कुछ महीने पीछे ही उनके प्रोग्राम को लेकर गया है। नहीं कि अगर आप आज की तारीख में देखें तो आज से करीब 3 महीने के बाद में वही स्थिति होगी जो स्थिति अमेरिका के हमले करने से पहले की थी उस फैसिलिटी की। हालांकि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बर्बाद कर दिया है, अब दशकों तक जो है वो ईरान जो है सोचेगा भी नहीं इस तरह की फैसिलिटी तैयार करने को लेकर। हालांकि दूसरी तरफ ये पूछा जाता है कि अगर वो दोबारा से फैसिलिटी तैयार कर लेता तो फिर ट्रंप क्या करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा हमला कर देंगे। और इस बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जो है उसने बहुत बहादुरी से इस लड़ाई को लड़ा। ठीक है, लेकिन जो कई अखबारों ने, कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हो जाती है, उसमें तो यह बताया गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिसको तबाह करने का दावा ट्रंप और अमेरिका कर रहे हैं वो तबाह हुई ही नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। इस बात का आपने जिक्र किया, उस बात को खारिज कर दिया था ट्रंप ने। उस बात को ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप का खारिज करने का तरीका भी अपना ये होता है कि जब मीडिया में कोई बात आती है तो वो उसको फेक न्यूज़ करके खारिज कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, जिन्होंने CNN का नाम लिया, उसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट का नाम लिया, टाइम्स का भी उन्होंने नाम लिया, तो जिन रिपोर्ट्स को खारिज करते हैं उनको वो साफ तौर पर कहते हैं ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रंप का स्टैंड रहता है। हालांकि दोनों वीडियो को, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में यानी कि CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था, उसमें बताया गया कि पेंटागन के हवाले से ही उनके हाथ वो खुफिया रिपोर्ट लगी है, और ये वीडियो भी पेंटागन का ही है। अब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को इस तरीके से जोड़कर देखना चाहिए कि ये जो वीडियो पेंटागन ने जारी किया है उसमें इन्होंने ये बताया है कि GBU-57 जो बॉम्ब है वो काम कैसे करता है।
बिहेव कैसे करता है। और जो खुफिया रिपोर्ट थी वो ये थी कि जब GBU-57 वहाँ पर गिराया गया तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड नुकसान था वो नुकसान नहीं हुआ। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। पेंटागन ने यहाँ पर इस वीडियो से बता दिया है कि बॉम्ब काम कैसे करता है और वहाँ दावे अलग हैं। अब हालांकि ईरान जो है वो ईरान की तरफ से भी 2 स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट उनके विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया जिसमें उन्होंने कहा क्या कि हाँ वाकई हमें बहुत नुकसान हुआ है। इसे लेकिन एक तरीके से और देख सकते हैं कि हो सकता है ईरान यहाँ पर ट्रम्प से ही सबक लेकर कुछ ब्लफ करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको याद होगा तो ट्रम्प ने जब हमला किया था ईरान के ऊपर उससे पहले उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। तब ये लगा था कि 2 हफ्ते बाद वो तय करेंगे कि भाई इसमें सैन्य कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन 2 हफ्ते से पहले उन्होंने एक तरीके से सरप्राइज अटैक कर दिया। अब क्या ईरान यहाँ पर भी ट्रम्प के साथ ब्लफ कर रहा है कि वो कहेगा भाई बहुत नुकसान हो, तुमने मारा, हाँ भाई बहुत मारा आपने, हम तो खत्म हो गए और ऑल ऑफ सडन पता चले कि ईरान जो है वो दूसरी तैयारी के साथ। लेकिन सरप्राइज तो तब भी सामने आया था जब ये खबरें आने लगी कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो ईरान ने माफ कीजिए पहले ही साइड कर दिया था, तो ये भी सरप्राइज था अमेरिका के लिए। वो भी अपने आप में वो भी मिस्ट्री है, उसका पता नहीं है, क्योंकि जो मैक्सर सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उस फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराने से पहले की जो तस्वीरें आई हैं उसमें 16 ट्रक जो हैं वो खड़े दिखाए गए हैं। और जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक उन 16 ट्रकों में 400 किलो यूरेनियम जो है उसको भरकर उनको किसी और फैसिलिटी में, अंडरग्राउंड फैसिलिटी में सीक्रेटली शिफ्ट कर दिया गया। और यूरेनियम यहाँ पर क्यों अहम हो जाता है ये भी आपको बता दें। यूरेनियम के बारे में ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको इनरिच किया जाता है नॉर्मल यूज़ के लिए, यानी कि अगर आप उसको बात करेंगे कि उसको पॉजिटिव यूज़ के लिए या फिर डेवलपमेंट यूज़ के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 60% इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप उसका बॉम्ब बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको 90% तक उसको इनरिच करना होता है। तो इसलिए यूरेनियम यहाँ पर महत्वपूर्ण है और जो ये चीज़ है इस ईरान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर उसके पास में 400 किलो यूरेनियम जो है इस वक्त मौजूद है। क्योंकि ट्रम्प की कोशिश ये थी कि वहाँ से, क्योंकि ये भी दावे हुए थे जब उन्होंने असीम मुनीर से मुलाकात की थी तब ये भी दावे किए गए थे कि ट्रम्प की या अमेरिका की कोशिश ये थी कि बॉम्ब गिराने के बाद में जो भी वहाँ से चीज़ें बरामद होंगी या जो कुछ भी मिलेगा उसको वहाँ से पाकिस्तान के रास्ते जो है इधर पाकिस्तान में पार्क कर दिया जाएगा। अब उस चीज़ में अमेरिका कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि जो सीज़फायर हुआ उसकी टाइमिंग को भी आप देखेंगे कि सीज़फायर किस सूरत में हुआ। ट्रम्प ने तो कह दिया कि भाई चलो ठीक है सीज़फायर हो गया, अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन किस सूरत में हुआ जब आपके एयरबेस को, अमेरिका के एयरबेस को कतर में निशाना बनाया गया। वहाँ पे लोग ये मान के चल रहे थे कि इसके बाद अमेरिका रिटेलिएट कर रहे थे, कि तब अमेरिका ने यहाँ पर एक सॉफ्ट स्टैंड लिया कि अब अगर इसके बाद जो है ईरान हमला नहीं करता है तो फिर हम हमला नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों के लिए एक तरीके से फेस सेविंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि ईरान अगर हमला नहीं करता कतर पर तो ईरान के लिए जाता है अपने लोगों को बताने के लिए कि आप मार खाकर बैठ गए। उधर अमेरिका के लिए भी अगर कतर के बाद में अगर रिटेलिएट करता वापस तो बात और ज्यादा बढ़ सकती थी। और अफगानिस्तान में अमेरिका एक बहुत लंबी जंग जो है पहले लड़ चुका है, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं नहीं चाहेगा कि दोबारा से उसी सिचुएशन में जाए जहां उसको एक लंबी जंग जो है लड़नी पड़े। और ये शायद अपने आप में एक अनोखा मामला था जहां पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए ट्रम्प ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो सिचुएशन इस तरीके से कुछ बनी थी, लेकिन ये वीडियो जो है अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल, वीडियो बेहद खास है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जो बॉम्ब ईरान पर गिराने का दावा अमेरिका ने किया और उसका सीज़फायर हुआ वो किस तरीके से एक्ट करता है और इस बॉम्ब से कितनी तबाही हो सकती है। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या सच में अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने पूरी तरह तबाह कर दिया है उनका ईरान का प्रोग्राम, क्या वो सच में तबाह हुआ है? 400 किलो यूरेनियम की बात अलग है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखना होगा कि आगे इस पर और क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, हमारी नजर तो बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शेखर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी चीजें में समझाने के लिए। अब आप इन तस्वीरों पर खासकर क्या कुछ कहेंगे और आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि क्या सच में अगर ऐसा बॉम्ब ईरान पर गिरा है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिरा है, तो पूरी तरह तबाह सब कुछ हो गया होगा? जो भी कुछ आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।